समाजवाद को बुलंदियों पर ले जाने वाले आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मैं सत सत नमन करता हूं और सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा मान्यवर कांसी राम साहब को भी मैं सत सत नमन करता हूं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित साथी सुनील साजन जी, उदयवीर सिंह जी और सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्मानित माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, चाचा जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय इंद्रजीत सरोज साहब, राष्ट्रीय महासचिव माननीय रामचंद्र राजभर साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय नरेश उत्तम पटेल साहब, राजकुमार भाटी साहब, विधायक डॉक्टर वर्मा जी, नरेंद्र सिंह यादव जी, राजकुमार भाटी साहब, आप सभी सम्मानित सेक्टर से लेकर बूथ तक जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित नेतागण, विषय जो हमारे सामने रखा गया है और आपके सामने भी लिखा पढ़ी में मौजूद है, इस विषय पर मुझे अपनी बात कहनी है। सामाजिक न्याय का विषय हमें दिया गया है इस प्रशिक्षण में। जब हम सामाजिक न्याय की तरफ सोचते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज को याद किए बगैर नहीं रह सकते हैं। इस देश में सामाजिक न्याय की बुनियाद तो उन्होंने रखी थी। और सबसे पहले 26 जून 1902 में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के दृष्टिकोण से कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी, कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में इस देश के दलितों पिछड़ों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए 50% आरक्षण देने का काम किया था। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, कुछ लोग अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई कि समाज के निचले पौधान पर खड़े हुए लोगों को भी देश की मुख्य धारा में लाने का अवसर मिलेगा, उससे समाज का भी हौसला बढ़ेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की धारा 340, 41, 42 की बात आई, उसमें दलितों पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था दी। उस समय देश आजाद हुआ। जंगे आजादी के दीवानों को देश के दिल के अंदर देश की जो श्रद्धा थी, प्रेम था। उस समय के राजनीतिज्ञों ने इस बात पर विचार किया कि देश को दुनिया के दौर में कैसे खड़ा किया जाएगा। देश हमारा लंबे समय तक गुलाम रहा है, इसकी तरक्की कैसे होगी, दुनिया के मुकाबले इसे कैसे खड़ा किया जाएगा। उस समय के राजनीतिज्ञों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया के देश को अगर दुनिया के दौर में खड़ा करना है तो समाज के निचले पौधान पर खड़े हुए लोगों को विशेष अवसर के सिद्धांत के आधार पर विशेष सुविधा देकर के इनको दुनिया के दौर में आगे लाना पड़ेगा, तब जाकर के देश की तरक्की हो पाएगी। इसलिए इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हुई। बात हो रही थी कि अगर संविधान की धारा 341 में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था हुई तो 41 में जनजातियों के लिए भी व्यवस्था हुई।
लेकिन धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपके दिल में वो कसक थी कि पिछड़ा भी हमारा भाई है, इससे हमारा खून का रिश्ता है हजारों वर्ष पहले से, इसको भी देश की मुख्य धारा में लाना होगा। इनको भी देश की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान की धारा 340 के अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था दी कि देश के अंदर जो चुनी हुई सरकार होगी आयोग गठित करेगी, धारा 340 के अंतर्गत आयोग गठित करेगी और आयोग गठित करके पिछड़ों की पिछड़ी जातियों को भी शासन प्रशासन में भागीदारी देने का काम करेगी, इनको भी देश की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। लेकिन आज आजादी के 75 वर्ष बाद तमाम आंकड़े आपके सामने आए हैं कि हम खड़ा कहां हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यह फैसला लिया कि देश का सर्वांगीण विकास करना है तो देश में हजारों साल से जो सत्ता से वंचित रहे, शासन से वंचित रहे, तरक्की के दौर से बहुत दूर रहे, ऐसे लोगों को भी देश की मुख्य धारा में लाए बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती।